नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए आज एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ, जिसमें आपका टीजीटी पीजीटी 2024 जो परीक्षाएं आगामी आने वाली हैं, उसमें मैं हिंदी पूरी टॉपिक में कराऊंगी। इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक को मैं कवर करूंगी। तो चलिए, महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ मैं कवर करूंगी। तो जिसमें आज का टॉपिक शुरू कर रही हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में रहेगा आपका कौन कौन से टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक मैं टॉपिक वाइज कवर कराऊंगी, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक है, जहां से प्रश्न बनते हैं, मैंने उसी को लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। यानी इसका दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1871 ईस्वी में। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ जो इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ है 1871 ईस्वी में। इसको ये भी मतलब जान लीजिए साथ में, प्रथम संस्करण, इसका जो पहला संस्करण है, इसको 2 भागों में प्रकाशित किया गया है। बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न जब पूछता है तो यही लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए स्पष्ट मैं बताती हूँ। इसको 2 भागों में, प्रथम संस्करण को 2 भागों में प्रकाशित किया गया है। और कैसे? 1839 में पहला भाग तथा 1847 में इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा संस्करण और इसका प्रथम संस्करण में ये 2 भागों में हुआ, जो 39 और 47 में प्रकाशित हुआ है, और दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ है। ये स्पष्ट कर लीजिएगा पढ़ते समय ध्यान से। चलिए दूसरे पॉइंट पर देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो गारसा द तासी ने किया है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम हुआ, यानी किस भाषा में सर्वप्रथम किया गया है हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन? तो फ्रेंच भाषा में हुआ है। ये भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। अगला है, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो ये है आपका द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया है। आगे है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको मिल जाता है? तो व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। यानी आचार्य राम शुक्ल जी है, इसके व्यवस्थित रूप का श्रेय दिया गया है इनको हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने में। आगे पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार पूर्व परंपरा, प्रमुख ग्रंथ तथा युग प्रवृत्ति में से है। किसमें है ये? तो युग प्रवृत्ति से है, युग प्रवृत्ति है। इससे जरूर टीजीटी बीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा इसका। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किसकी भूमिका में लिखा गया है? यह प्रश्न पूछा गया आपसे। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। आगे पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो लिखा है हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे आइए देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ, यानी कब प्रकाशित हुआ यह हिंदी साहित्य का इतिहास? 1929 ईस्वी में विधेयवादी पद्धति में प्रकाशित हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछता है किस पद्धति में है, तो विधेयवादी पद्धति में है। अगला पॉइंट है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है शिव सिंह सरोज यानी शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित का रचना काल क्या है? 1883 ईस्वी है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है?
और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो एडविन ग्रिप्स हैं। कौन है? एडविन ग्रिप्स हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट को देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया। किसने किया है? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी में किया है। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किस पुस्तक यानी किस शीर्षक से किया है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नामक शीर्षक से किया है। बात ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। किसका किया है? तो मिश्र बंधुओं ने किया है। मिश्र बंधुओं ने किया है। मिश्र बंधुओं ने किया है। आइए अगले टॉपिक को पॉइंट को देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। कौन है? तो इसमें हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों लोगों ने मिलकर लिखा है। बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछ लेता है कभी इसमें से कौन है जो मिलकर लिखे। तो जरूरी नहीं है कि चारों लोगों का नाम साथ, तीनों लोगों का साथ नाम साथ में ही दे, किसी का भी एक पूछ सकता है। तो ये बात तीनों नाम याद रखिएगा। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब और कितने भागों में हुआ है? प्रश्न ये पूछा है। तो प्रथम 3 भागों का 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। तो ये बात ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इसको रट लीजिएगा, ताकि यह प्रश्न का उत्तर देने में गलती मत करिएगा। तो प्रथम 3 भागों का 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ है? 1934 ईस्वी में हुआ है। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा निर्धारित किया है। तो कब निर्धारित किया है? विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक माना है। कब तक माना है? 1890 से विक्रम संवत 1925 तक माना है। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है मिश्र बंधुओं ने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी नवरत्न में शामिल कवि, मतलब यानी किसने सब कवियों को शामिल किया हिंदी नवरत्न में? सूर तुलसी को, सूर को, देव को, यानी इनको तीनों को किस नाम से जानते हैं? कभी प्रश्न पूछता है कि बृहत्त्रयी नाम से किन कवियों को जाना जाता है? तो बृहत्त्रयी में आते हैं सूर, तुलसी और देव कवि। और बिहारी, भूषण, केशव, यह किस त्रयी में आते हैं? ये मध्य त्रयी में आते हैं। इतने नवरत्न में इतने कवियों को शामिल किया है मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ में। तो इन कवियों को मैं इसलिए बता रही हूँ स्पष्ट रूप से कि किन किन को किन त्रयी में रखा गया है। बृहत त्रयी में है आपके सूर, तुलसी, देव, और मध्य त्रयी में है बिहारी, भूषण और केशव। और इसमें लघु त्रयी में कौन कौन शामिल है? मतिराम, चंद्रबरदाई, हरिश्चंद्र यानी भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाते। इनको लघु त्रयी में शामिल किया गया। यही नवरत्न में शामिल है, नवरत्न कवि के नाम से जाने जाते हैं। बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का समय कब निर्धारित किया है? यह आपको बताना है इसमें। तो उन्होंने कब निर्धारित किया है? तो यह आपका है 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक। ये तो ईस्वी में है, लेकिन विक्रम संवत में भी पूछ देता है। तो विक्रम संवत है 1925 से विक्रम संवत 1950 तक निर्धारित किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य का प्रवर्तन के अंतर्गत द्वितीय उत्थान का समय क्या तय किया है? तो इन्होंने क्या तय किया है? 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक का समय तय किया है, जो विक्रम संवत में होगा 1950 से 1975 विक्रम संवत तक माना है। आइए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है?
विक्रम संवत 1050 ईस्वी से माना है, यानी विक्रम संवत 1050 से माना उन्होंने। आगे का पॉइंट है, विक्रम संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया है? वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? तो वीरगाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है। अगला पॉइंट है आपके सामने है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा यहाँ पूछा गया है, तो ये आपका है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक समय सीमा इसकी मानी गई है आदिकाल की। अगले पॉइंट को देखते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से, क्योंकि बार बार ही हर परीक्षाओं में हिंदी के पूछा जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें प्रश्न क्या बन रहा है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? यह प्रश्न पूछा गया है आपसे, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? यह आपके काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हुआ है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा, जो कि बनारस में है। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई 1893 ईस्वी में। कब हुई है? 1893 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? कई लोग इसमें मिलकर संस्थापक थे। इसमें कौन कौन से हैं? श्याम सुंदर दास हैं, पंडित राम नारायण मिश्र हैं तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह है। तीनों लोग हैं इसके संस्थापक। अगले पॉइंट में देखते हैं, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ से किया गया है? इसका प्रकाशन हुआ काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने इसका प्रकाशन किया है। आगे का पॉइंट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है? यह 10 जुलाई 1800 ईस्वी में हुई है। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित लाइन से कैसे किया? खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ माना है चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। इन्होंने आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कब से माना है? मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि जब ये लाइन लिखे हैं तभी से उन्होंने माना है। लाइन है चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। आइए याद रखने योग्य महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथ तथा उनके लेखकों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूर है। तो जैसे पहले कॉलम में दिया ग्रंथ, दूसरे में है लेखक। साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी है। दूसरा है भाषा काव्य संग्रह, किसका ग्रंथ है? तो महेश दत्त शुक्ल का है। तीसरा पॉइंट है हिंदी भाषा और साहित्य, यह ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? इसके लेखक है श्याम सुंदर दास है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, यह ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी है। आगे है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसी तरह हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔध जी। आगे का है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके लेखक हैं कौन? ब्रजरत्न दास जी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मैंने ग्रंथ को इकट्ठा करके दिया है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न को। प्रेम सागर रचना किसकी है? तो प्रेम सागर रचना है लल्लू लाल की। किसकी है? लल्लू लाल की। यहां से जरूर प्रश्न बनता है, पूछा जाता है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट ही मैं
लाइनें दे रही हूँ आपको, जो कि एक भी प्रश्न या इतना ही आप रटेंगे तो शायद एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही मैं टॉपिक उठाई हूँ। अगला पॉइंट, रानी केतकी की कहानी यानी उदय भानचरित किसकी रचना है ये? तो इंसा अल्लाह खां की रचना है। अगला पॉइंट है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता यानी अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, में हिंदी के अध्यापक यानी भाषा मुंशी थे। तो कौन है फोर्ट विलियम कॉलेज के? तो सदल मिश्र तथा लल्लूलाल दोनों लोग हैं, क्योंकि प्रश्न में पूछ सकता है, किसी एक का ही नाम दे सकता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सदल मिश्र तथा लल्लूलाल दोनों लोग वहां भाषा मुंशी थे, हिंदी के अध्यापक। अगला पॉइंट है, नासिकेतोपाख्यान यानी चंद्रावती के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सदल मिश्र है। अगला पॉइंट है आपके सामने, सुख सागर के लेखक कौन है? सुख सागर के लेखक सदासुख लाल हैं, ये ध्यान याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, सुख सागर का विषय क्या है? सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। क्या है? विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है। इसी तरह है अगला पॉइंट है, उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। किसने यामिनी भाषा कहा है उर्दू को? तो लल्लूलाल ने कहा है उर्दू को यामिनी भाषा। अगला पॉइंट है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। अगला पॉइंट है, गोरा बादल की कथा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जटमल कवि। कौन है? जटमल कवि। आगे पॉइंट है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात है। तो किसको राजा द्वय के नाम से जाना जाता है? तो है राजा लक्ष्मण सिंह तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। दोनों लोगों को राजा द्वय के नाम से जाना जाता है। आगे पॉइंट है, ढोला मारू रादुहा में ढोला के पिता का नाम क्या है? तो ढोला के पिता का नाम है राजा नल। क्या नाम है? राजा नल। आगे पॉइंट है, ढोला मारू रादुहा के मूल कवि कौन है? तो इसके मूल कवि है कल्लोल। कौन है? कल्लोल। इसको कालांतर में कुशल राय ने इसमें से कुछ विस्तार किया है, ये भी आप ध्यान से देखिएगा। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो वज्र यानी सिद्धों से है। किससे है? वज्र यानी सिद्धों से है। तो ये हो गया आपका हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। मैं अगली टॉपिक लेके आऊंगी आदिकाल को, तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अगली टॉपिक में मिलूंगी आदिकाल के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।